हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ ओमेगा में। आज हम लोग दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि यह ट्रिग्नोमेट्री शब्द कहाँ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का स्टडी करते हैं। ठीक है, अंत में हम लोग ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है और यह किस प्रकार के ट्रायंगल पर अप्लाई किया जाता है। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द कहाँ से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है मतलब जो त्रिकोणमितीय शब्द है वह अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, और यह एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, यह एक ग्रीक शब्द है। ठीक, मतलब त्रिकोणमिति का जो अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री है वह एक ग्रीक शब्द है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वह तीन मूल शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द जो है जिसको हम लोग ट्री कहते हैं और इसका मतलब होता है तीन। जो दूसरा शब्द है वो होता है हमारा गौण और इसका अर्थ होता है भुजा। और जो अंतिम शब्द है मेट्री और इसका अर्थ होता है माप। ठीक है दोस्तों, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है वह तीन शब्द से मिलकर बना है। नंबर एक ट्री जिसका अर्थ होता है तीन, दूसरा है हमारा गौण जिसका अर्थ होता है भुजा और तीसरा हमारा मेट्री जिसका अर्थ होता है माप। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि तीन भुजाओं वाली आकृतियों का हम लोग माप करते हैं। इसमें क्या करते हैं, तीन भुजाओं वाली आकृतियों का हम माप करते हैं। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि माप हम किन चीज़ों का हम करते हैं। मतलब त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग भुजाओं और कोणों की माप करते हैं। ठीक है, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और त्रिकोणमिति अनुपात को समझते हैं। बात करें दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात की मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की, तो यह क्या है, तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज के किसी कोण और उसकी किन्हीं दो भुजाओं में एक पारस्परिक संबंध है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अगर हम कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं तो उसके किसी एक कोण और कोई दो भुजाओं के बीच में जो आपसी संबंध होता है उसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम इनका एक स्पेसिफिक नाम मतलब एक विशेष सिंबल दे देते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक। ठीक है दोस्तों, यही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में किसी एक कोण और दो भुजाओं में क्या क्या संबंध होते हैं। जैसे यदि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लें मतलब समकोण त्रिभुज लेते हैं, तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हम इस कोण को हम लोग थीटा मान लें और यह शीर्ष हम ए ले लेते हैं और इसे बी मानते हैं और इस वाले शीर्ष को हम लोग सी मानते हैं, मतलब यह वर्टिक्स हमारा ए है और इस वर्टिक्स को हम लोग बी कहते हैं और इस वर्टिक्स को हम लोग सी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कोण है अगर हम कोण ये लेते हैं तो सामने वाली जो भुजा होगी उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं मतलब लंब कहते हैं। ठीक है, और समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। मतलब कर्ण कहते हैं। और बची हुई जो भुजा होती है दोस्तों उसे हम लोग आधार कहते हैं मतलब बेस। ठीक है दोस्तों, तो कोण के ठीक सामने की भुजा हमारी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो अब यहां से हम लोग सीखेंगे कि इस कोण के रिस्पेक्ट में मतलब इस कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं में क्या क्या आपसी संबंध होते हैं। ठीक है, उसको जानेंगे। देखिए, जैसे अगर हम पहले रेशियो की बात करें तो ये है साइन। तो साइन का
अगर इस कोण को लेते हैं तो साइन के लिए किन किन भुजाओं में हमारा संबंध होता है उनके लिए हम समझे। जैसे साइन का जो संबंध होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, कहीं कहीं पर हम इसे हिंदी में अगर लिखते हैं तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, इसका मतलब यहां पर जो परपेंडिकुलर है वो कितना है BC, और बात करें अगर हाइपोटेनस की तो हाइपोटेनस कितना है हमारा AC। ठीक है दोस्तों, AC। बात समझा गया। अब हम लोग दोस्तों दूसरे रिलेशन की तरफ चलते हैं, मतलब दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जानते हैं। तो ये दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है कॉस। तो कॉस का साइड के साथ क्या रिलेशन है उसको जाने। तो कॉस का जो साइड के साथ रिलेशन होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग आधार बटे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार बटे कर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जो बेस है, बेस कितना है हमारा AB, बेस हमारा है AB, और कर्ण की बात करें मतलब जो हाइपोटेनस है वो कितना है AC। ठीक है, अब हम लोग तीसरे रिलेशन को जानते हैं, मतलब तीसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। तो तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है हमारा tan। तो tan का भुजाओं के साथ क्या संबंध होता है उसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो tan का साइड के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हो गया बेस, जिसे हम लोग लंब बटे आधार भी कहते हैं। ये शब्द जो हम लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार है वो ज्यादातर यूपी बोर्ड वाले याद रखते हैं। ठीक है, अब समझिए। तो यहां से जो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है BC, और अगर हम बात करें बेस का तो बेस है हमारा कितना AB। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं और चौथे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझते हैं, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो चौथा हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का संबंध हमारा भुजाओं के साथ क्या होता है उसको जाने। तो कोसेक के लिए होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अर्थात कर्ण बटे लंब। तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अर्थात कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ हाइपोटेनस कितना है, तो हाइपोटेनस है AC, ये हो गया हमारा AC, और जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, वो है हमारा BC। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हमने साइन का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जान लिए, फिर कॉस का हमने जान लिया, फिर हमने tan का जान लिया और कोसेक का। अब हमारे पास दो और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं जिनको हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पांचवा जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा, तो सेक थीटा की अगर हम बात करें तो इसका भुजाओं के साथ मतलब साइड के साथ क्या रिलेशन है, वो है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अगर हम देखें तो हाइपोटेनस मतलब हम ये कह सकते हैं कि कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण जो है वो है हमारा AC, कर्ण कितना है हमारा AC, और आधार की बात करें तो जो आधार है वो कितना हमारा AB, AB। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग दोस्तों अंतिम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को समझते हैं। तो ये अंतिम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो है हमारा कॉट थीटा। अब इसका साइड के साथ क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आधार बटे लंब। ये हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब आधार बटे लंब। तो यहां से बेस कितना है हमारा AB, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग करके हम लोग इन साइड को हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यदि दो हमको पता हो तो किसी एक को हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझने का कोशिश करिए कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग अप्लाई करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होता है। ठीक, अब हम लोग दोस्तों यह जानने का प्रयास करेंगे कि यदि हम
एंगल ए को थीटा ना लेकर बल्कि हम एंगल सी को थीटा लें तो उनकी भुजाओं में क्या पारस्परिक चेंज होंगे, मतलब क्या इंटरचेंज हो जाएंगे और उसके अनुसार त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या बदलाव होंगे उसको जानते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यदि हम एक समकोण ले लें और ये ए, दूसरा वाला शीर्ष हम बी और तीसरा वाला शीर्ष हम लोग सी लेते हैं और इस एंगल को हम लोग क्या मानते हैं थीटा, इस एंगल को हम लोग क्या मानते हैं थीटा। तो इसके अनुसार सामने वाली जो साइड होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के ठीक सामने की साइड को हम लोग क्या कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ये वाली साइड हमारी इस बार क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो राइट एंगल होता है, जो समकोण होता है, उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है, जो अपोजिट साइड होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब कर्ण बोलते हैं। तो ये वाली साइड जो हो जाएगी वो होगी हमारी हाइपोटेनस और रिमेनिंग साइड जो बची होगी, जो अदर साइड जो हमारा बचा पड़ा है, ठीक है, वो क्या होगा हमारा बेस। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अगर हम देखते हैं तो इस वाले एंगल को लेने पर क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बदलाव होता है उसको समझने का प्रयास करें। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर मतलब लंब जिसे हम एल से भी प्रदर्शित करेंगे, बेस जिसे हम लोग ए से प्रदर्शित भी करेंगे और हाइपोटेनस जिसे हम लोग के से भी प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि अगर हम लोग यहाँ साइन थीटा का मान पढ़ते हैं, यहाँ साइन थीटा का मान पढ़ते हैं, तब क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ अगर हम साइन थीटा का मान पढ़ेंगे तो हम जानते हैं कि साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है ए बी, परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना है ए बी, तो ये हमें मिला ए बी और हाइपोटेनस कितना है भाई, तो हाइपोटेनस है हमारा ए सी। ठीक है, ए सी। तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने साइन का रिलेशन जब पढ़ा तो यहाँ है बी सी अपॉन ए सी, जबकि यहाँ हमने देखा क्या है ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, यहाँ कितना है ए बी अपॉन ए सी। जैसे ही हमने एंगल को बदला, कोण को हमने बदल दिया, ए को न लेकर बल्कि हमने सी को थीटा माना। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हमारा साइन का मान प्राप्त हुआ वो कितना हो गया ए बी अपॉन ए सी। ठीक, इसी तरह से यदि हम आगे देखते हैं तो कॉस के लिए अगर हम पढ़ेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है दोस्तों, तो बेस कितना है हमारा, तो यहाँ बेस है हमारा कितना बी सी और हाइपोटेनस कितना है ए सी, बी सी हाइपोटेनस कितना है ए सी। जबकि यहाँ हमारा जब एंगल ए को हमने थीटा माना था, एंगल ए को थीटा माना था, तो कॉस का जो रेशियो मिला था वो कितना मिला था ए बी अपॉन ए सी। जैसे ही हमने एंगल ए को न बल्कि सी को हमने थीटा माना, तब उस कंडीशन में कॉस थीटा का जो मान मिला वो कितना बी सी अपॉन ए सी प्राप्त हुआ। बातें समझ में आ रही हैं? आगे आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम साइन कॉस, अब हम आते हैं tan थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा का अगर हम मान पढ़ते हैं तो tan थीटा के लिए कितना होता है भाई, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर है हमारा कितना ए बी, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, और बेस की बात करें तो बेस कितना है बी सी। ठीक है दोस्तों, बी सी। क्लियर हुआ? अब आगे तीन हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात बचे हुए हैं और उनको भी हम अच्छी तरीके से समझें। जैसे देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, तो अब हमारा अगला आएगा कोसेक, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए हम जानते हैं हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से हमारा देखेंगे तो ये होगा हमें प्राप्त हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है भाई, यहां से देखिए तो हाइपोटेनस कितना है ए सी और परपेंडिकुलर कितना है ए बी, तो हमें कितना प्राप्त होगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े और अगले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की तरफ हम लोग चलें। तो देखिए, तो अब हमें मिलेगा कितना कॉस का सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस हमारा AC है,
और अगर हम बेस की बात करें तो बेस कितना है, BC, BC। ठीक है दोस्तों, अब यदि हम अंतिम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो ये है हमारा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के लिए क्या होता है भाई, कॉट थीटा के लिए होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब आधार बटे लंब। तो ये हो गया हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आधार बेस कितना है भाई, तो बेस है हमारा BC और परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB। परपेंडिकुलर कितना है AB। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि अगर हम एंगल को चेंज कर देते हैं तो उनकी भुजाओं में अनुपात के साथ क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तन होता है, उसको हमने अच्छी तरीके से जान लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं, उनको देखते हैं। आइए चलते हैं। वैसे अगर हम बात करें साइन थीटा का, तो साइन थीटा का संबंध जो होता है वो कोसेक से होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का संबंध कोसेक से होता है और वो होता है हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी प्रकार से अगर हम कॉस का देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें तो हम समझें तो टैन थीटा। तो टैन थीटा का अगर हम देखें तो टैन थीटा का संबंध कॉट से होता है और वो होता है हमारा 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, आगे हम बढ़ें तो हम लोग कोसेक की बात करें तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा का कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से अगर हम सेक थीटा को लिए देखें तो सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो पारस्परिक संबंध होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है, पहला है हमारा साइन थीटा, जिसे हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। जहां कॉस आएगा उसकी जगह पर हम 1 अपॉन सेक थीटा भी लिख सकते हैं, और जहां टैन आएगा उसकी जगह पर हमको जरूरत पड़ने पर 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं, और जहां कोसेक थीटा आएगा उसकी जगह पर हम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और जहां सेक थीटा आएगा उसकी जगह पर हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जहां पर कॉट थीटा आएगा उसकी जगह पर हम 1 अपॉन टैन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और दो और महत्वपूर्ण संबंधों को समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें टैन थीटा, तो टैन थीटा को अगर हम देखें तो हम इसे लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी प्रकार अगर हम कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमने देखा कि टैन और कॉट के दो और रिलेशन होते हैं जो कि साइन और कॉस से हैं। ठीक है, तो टैन थीटा बराबर हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी, आरडी शर्मा और अग्रवाल के सभी सवालों को एक निश्चित क्रम में देखेंगे। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।